तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर है डिफरेंशिएशन का 3 लेक्चर। उम्मीद है कि आप लोगों ने बनाया होगा। और आज शुरू करते हैं क्या, एक्सरसाइज नंबर 11.1। तो चलिए कुछ क्वेश्चन के साथ शुरू करते हैं। देखिए, मैंने आपको जितना भी फॉर्मूला बताया है, क्या जोड़ का, घटाव का, गुणा का, भाग का, बस उतना ही है बाबू। डिफरेंशिएशन में उतना ही फॉर्मूला है। फॉर्मूला वही है, बस कुछ साइन कॉस टेन के कुछ हो। तो जितना मैंने लिखवा दिया है बस उतना ही है, उससे ज्यादा एक भी नहीं है। सबसे पहले सॉल्यूशन लिखेंगे, तो हाँ सॉल्यूशन लिख दिए। सबसे पहले इसे कोई मान लेंगे, यानी लेट लेट y बराबर साइन ए एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस बी। अब देखिए, क्वेश्चन में ऊपर लिखा हुआ है कि x के सापेक्ष अवकलन करना है, तो इसलिए लिखेंगे, इसलिए डिफरेंशिएशन डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में करना है। तो अब इसीलिए लिखेंगे dy अपॉन dx, इसी प्रकार से लिखना है। इसके बाद से यहाँ लिखेंगे डी साइन ए एक्स प्लस बी, ठीक है, अपॉन डी। देखिए, सबसे पहले ऐसा ही लिखना है, एकदम लाइन बाय लाइन लिखेगा तो अभी आपका नंबर मिलेगा। देखिए, सबसे पहले लेट लिखे हैं, इसको कुछ अगर नहीं दिया है, यानी वाई एक्स नहीं दिया है, तो इसको हम मानेंगे। उसके बाद डिफरेंशिएट जिसके रिस्पेक्ट में करना है। देखिए, वेरिएबल यहाँ पर क्या है, वेरिएबल यहाँ पर एक्स है, वेरिएबल मतलब बदलने वाला, तो यहाँ पर एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो इधर करेंगे तो डी का डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर, इसको पूरे डी के फॉर्म में लिखे हैं अपॉन डी एक्स। चलिए, अब इसको छोड़िए, अब यहाँ पर आइए। अब देखिए, अब एक्स के सापेक्ष करना है, हम दिखा दिए हैं। अब कहाँ चले, अब साइन पर चले। अब साइन पर चलते हैं, तो साइन का कोई स्क्वायर नहीं है, साइन का स्क्वायर नहीं है, यानी साइन का हुआ। तो डी साइन साइन ए एक्स प्लस बी, ये किसके रिस्पेक्ट में, अब साइन का किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, थीटा के रिस्पेक्ट में। यहाँ से यहाँ तक ले पूरा क्या है, थीटा है, तो थीटा के रिस्पेक्ट में ए एक्स प्लस बी। चलिए, हो गया। अब क्या कीजिए, ये बच्चा इसको उठा के ऊपर कीजिए, यानी डी ए एक्स प्लस बी। अब देखिए यहाँ, देखिए यहाँ क्या होता है। तो यहाँ हो रहा है, हमको एक्स वाला पद दिख रहा है, यानी ये सब एल्जेब्रिक पद है। तो डी एक्स हो गया, यानी एम कौन साइन कॉस थोड़े उसा है कि साइन या कॉस के रिस्पेक्ट में करेंगे। यहाँ पर एक्स है तो एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे। अब देखिए, लास्ट में हमने क्या बोला था, हमने बोला था कि जब तक लास्ट में dx ना आए तब तक करते जाना है। चलिए, अब साइन थीटा, साइन इसको थीटा माने हैं, तो साइन थीटा का रिस्पेक्ट थीटा क्या हो जाता है, कॉस थीटा, इंटू है तो इंटू। अब देखिए, अब यहाँ क्या होता है, कोस्ट लगेगा। कोस्ट कैसे कोस्ट लगेगा, देखिए इसे गुना में है तो गुना में। अब देखिए, ए क्या है, ए है अक्षर है, यानी ये नॉन वेरिएबल, यानी बदलता नहीं है, तो ए का 0 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या है, गुना है, यहाँ पर गुना है, तो गुना है। तो देखिए, इसका दो तरीके है, तो आप पूरा तरीका से करें तो एक, आप अगर भी जब नॉन वेरिएबल का मतलब हो कि जो बदलने वाला नहीं है, इसका तो डायरेक्ट 0 हो जाएगा। देखिए, हमने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि अगर y बराबर u क्या चीज है, u इंटू भी है, तो क्या होता है, dy अपॉन dx इधर हो जाता है, और इधर हो जाता है पहले का अवकलन दूसरा का, पहले का अवकलन कर दे डी यू बाई डी एक्स, भी को एज इट इज, उसके बाद जोड़। उसके बाद क्या किए, पहले वाले को एज इट इज रखे हैं और दूसरा का अवकलन कर दिए। तो इसी प्रकार यहाँ पर भी गुना है, तो हम क्या करेंगे, गुना को बाहर छाट लेंगे। तो गुना को बाहर छाट लेंगे, गुना यानी कहने का मतलब वेरिएबल नहीं है, यानी 1 2 3 4 ये सब है, तो ए को बाहर किया। अब x का क्या होगा, अब x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में कितना होगा, एक ना होगा। चलिए चलिए, इसका हो गया एक, यानी एक बच गया, जोड़ बी। अब जोड़ बी क्या, ये नॉन वेरिएबल है, नॉन वेरिएबल का इसको क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। यानी आप पूरा देखें तो ये हो जाएगा ए कॉस, थीटा लिखेंगे का, ओहो थीटा नहीं होना, ये हो जाएगा कॉस थीटा के जगह पर इतना है ए एक्स प्लस बी। चलिए, अब ये हो जाएगा, तो ए पीछे है तो ये आगे चलाएगा। अब कॉस ए एक्स प्लस बी, ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। चलिए, अब आते हैं दूसरे नंबर पर, इसको काम करते हैं, इसको मिटाते हैं, देख लीजिए ध्यान से। देखिए, इसमें ये एक ही बात है कि अब
अब जितना बताना था हमने बता दिया, आपको सिर्फ प्रैक्टिस करना है क्वेश्चन को, और क्वेश्चन फंसेगा तो पूछना है। चलिए, तो हम लिखे यहाँ पर सॉल्यूशन लिख दिए हैं। चलिए, और लिखे हैं लेट 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 y बराबर साइन एक्स का स्क्वायर। ठीक है, तो अब लिखेंगे डिफरेंशिएट डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू किसके, एक्स के रिस्पेक्ट में। चलिए, अब डी वाई, हाँ ठीक है, डी एक्स लिखेंगे। ठीक है, चलिए, डी साइन स्क्वायर साइन एक्स के स्क्वायर और डी एक्स के रिस्पेक्ट में। चलिए, अब यहाँ से काम शुरू कर देते। ऐसा तो लिखना ही है, लिखना ही है हर क्वेश्चन। अब क्या करेंगे, अब डिफरेंशिएट करेंगे। अब देखिए साइन पर, यहाँ ध्यान से देखिएगा, तो साइन पर स्क्वायर नहीं है, यहाँ पर साइन पर स्क्वायर नहीं है, यहाँ पर एक्स का स्क्वायर है। तो साइन का यहाँ पर एक्स का स्क्वायर है, तो पूरा को हम थीटा मानेंगे, यानी डी साइन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में, थीटा के। थीटा यानी क्या है, एक्स स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर के। अब नीचे एक्स स्क्वायर बचा, एक्स नहीं बचा है, तो डी एक्स स्क्वायर अपॉन डी एक्स। अब लास्ट में x बचा है, तो x के रिस्पेक्ट में होगा। देखिए आगे लास्ट में dx। चलिए, अब साइन थीटा, थीटा के रिस्पेक्ट में कितना होता है, cos स्क्वायर cos x स्क्वायर, यानी थीटा की जगह पर ही है। चलो इंटू, अब इसका कीजिएगा x का, तो क्या होता है 2 आ जाता है आगे, x में से घट जाता है तो कितना हो जाएगा 1, यानी हो जाएगा 2x इंटू cos x स्क्वायर। हो गया आपका फाइनल आंसर। ये तो है, कुछ नहीं है डिफरेंशिएशन, अब कुछ नहीं है, थोड़ा सा इंटीग्रेशन भारी है, लेकिन डिफरेंशिएशन कुछ नहीं है। चलिए, चलिए, तो ये भी क्वेश्चन खत्म हो गया। अब आते हैं इस पर। चलिए, इसी प्रकार सबसे पहले सॉल्यूशन लिखेंगे, इसके बाद लेट मानेंगे इसे y बराबर क्या, tan 5x प्लस 9। चलिए, अब लिखेंगे डिफरेंशिएट डी आई डबल एफ, डिफरेंस विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के रिस्पेक्ट में। अब क्या लिखिए, डी वाई अपॉन डी एक्स लिखे हैं, और लिखे हैं। चलिए, अब डी tan 5x प्लस 9 लिखे हैं, हाँ जितना है क्वेश्चन है। इसके बाद किसके रिस्पेक्ट में करना है, डी एक्स के रिस्पेक्ट में। चलिए, अब क्या कीजिए, अब करना शुरू कीजिए। तो डी सबसे पहले लिखेंगे इतना, डी एक्स 5x प्लस 9। अब देखिए, अब tan का स्क्वायर है, नहीं स्क्वायर है, तो tan का किसके रिस्पेक्ट में, थीटा के रिस्पेक्ट में, यानी एक काम कीजिए यहाँ पर छूट जाएगा, तो यहाँ वाला थोड़ा यहाँ लेकर आ रहे हैं, तो आगे जगह नहीं है। चलिए, तो यहाँ पर लिखेंगे डी tan, क्या डी tan 5x प्लस 9 किसके रिस्पेक्ट में, तो डी थीटा के रिस्पेक्ट में। थीटा क्या है, 5x प्लस 9 है ना। अब नीचे वाला उठाइए, ऊपर भेजिए, यानी 5x प्लस 9। अब यहाँ पर x वाला बच गया है, यानी dx के रिस्पेक्ट में। और चलिए यहाँ पर, अब tan का क्या बताए थे, tan का होता है sec स्क्वायर, थीटा के जगह पर क्या है 5x प्लस 9 है। चलिए, इंटू है इंटू। अब देखिए, अब 5 है, वेरिएबल है, 5 नॉन वेरिएबल है, यानी इसका 0 हो जाता है। लेकिन हम बोले थे कि जो भी अचर है तो वो पहले छाट लीजिए, 5 को छाट लीजिए। अब x का कीजिएगा तो 1 होगा, तो 5 बच गया। 9 का कीजिएगा तो 0 हो गया, यानी इतना ही बच गया। यानी इसे अगर आगे लेके आइएगा तो सेक 5 सेक स्क्वायर 5x प्लस 9। और एक बारी बात, यहाँ यहाँ देखिए x के साथ क्या है, x के साथ गुना में है ना 5, क्या है गुना में है, तो x के साथ 5 में गुना है, एक सेकेंड, 5 में गुना है तो हो तो गया है। चलिए, तो ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर, इतना ही। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन को। तो एक दो क्वेश्चन देखिए, सब बन जाएगा आपसे, कुछ भारी भारी जो क्वेश्चन है सिर्फ वही बना रहे हैं, ठीक है। चलिए, एक आ गया जैसे 12 नंबर। चलिए, 12 नंबर, तो 12 नंबर बोलता है कि साइन स्क्वायर, हाँ रूट अंडर साइन साइन एक्स का स्क्वायर। चलिए, तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर सॉल्यूशन लिखेंगे। अब क्या लिखेंगे, लेट लेट y बराबर रूट अंडर साइन एक्स स्क्वायर। ठीक है, ठीक। अब देखिए क्या करेंगे, अब लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के रिस्पेक्ट में करना है। चलो, अब इसलिए
डी वाई अपॉन डी एक्स। चुपचाप ऐसे तो लिखना ही है, याद कर लीजिए बाबू इस तरह। तो साइन एक्स का स्क्वायर बाई डी एक्स क्या, हाँ। अब यहाँ से क्रियाक्रम चाहिए, कैसे लिखिए। अब यहाँ पर लिखें आप रूट अंडर साइन एक्स स्क्वायर। अब देखिए, अब हमको यहाँ जैसे गए, यहाँ गए तो हमको रूट से भेंट हो गया। कैसे, किससे भेंट हो गया, रूट से। अब रूट से भेंट हो गया तो पहले हमको रूट का डिफरेंशिएट करना है। तो रूट किस पर है, तो रूट है हमारा साइन एक्स स्क्वायर। तो किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, साइन एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में। चलिए हो गया। अब नीचे वाला उठा के ऊपर भेजिए, टी साइन एक्स स्क्वायर। चलिए हो गया। अब क्या कीजिए, अब यहाँ पर जाइएगा तो साइन भेट आएगा, साइन स्क्वायर नहीं है तो साइन हो गया या थीटा हो गया। तो किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, थीटा के रिस्पेक्ट में आई टू। अब एक्स स्क्वायर ऊपर गया इंटू डी एक्स। चलिए बात करते हैं। अब देखिए, हम आपको बताए थे कि एक्स का रूट अंडर एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, ये होता है 1/2 रूट अंडर एक्स होता है। ठीक है, तो बस नहीं देखे हैं तो जाकर पहला वीडियो में देखिए। अब क्या होता है, तो इसको मानेंगे, अगर x मानेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2 रूट अंडर साइन स्क्वायर साइन एक्स स्क्वायर। अब इंटू इसका हो गया, रूट का हो गया। अब क्या कीजिए, इसका कीजिए। अब साइन का एक्स के रिस्पेक्ट में, एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में क्या होगा, कॉस एक्स स्क्वायर इंटू। अब एक्स का क्या कीजिए, एक्स दो आएगा आगे, एक्स दो आएगा आगे, दो में से एक घटेगा तो एक यानी 2x हो जाएगा। बात करते, ऊपर दो नीचे दो कट गया, यानी बच गया आपका x cos एक्स स्क्वायर और बाई क्या, रूट अंडर साइन एक्स स्क्वायर। दिस विल बी द आंसर। चलिए ये भी हो गया। अब आते हैं, एक और क्वेश्चन है 13 नंबर। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन, 13 नंबर क्वेश्चन है कि बोल रहा है कि साइन स्क्वायर है, हाँ ठीक है, और 3x+4 है, 3x+4 है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन। लिखेंगे क्या, लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिख दिए। अब क्या लिखेंगे, लेट, चलिए लेट y बराबर साइन स्क्वायर रूट अंडर 3x+4। चलिए लिख दिया। अब क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x के। चलिए अब डी वाई अपॉन डी एक्स ना, इसका कर दिए। अब इसका भी लिखेंगे डी साइन स्क्वायर 3x+4 ना, किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। अब यहाँ से कहानी चालू होता है। चलिए अब यहाँ जैसे आए साइन का, तो पहले लिखना पड़ेगा ना 3x+4x। और अब देखिए अब किसके रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा। अब देखिए हम यहाँ पर जैसे आए, ध्यान से देखिएगा, हम यहाँ पर जैसे आए तो हमको दिखा साइन स्क्वायर दिखा। अब साइन स्क्वायर दिखा तो हमको सबसे पहले स्क्वायर का डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो स्क्वायर का किस पर है, स्क्वायर है साइन थीटा पर, साइन थीटा पर है। तो किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, डी साइन, और थीटा के जगह पर क्या है 3x+4। अब डी साइन ऊपर जाएगा 3x+4। अब देखिए अब यहाँ पर स्क्वायर का तो हो गया, तो साइन का किसके रिस्पेक्ट में, थीटा के, यानी 3x+4 के रिस्पेक्ट में। अब नीचे वाला ऊपर जाएगा, यानी 3x+4 किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। चलिए अब क्या होगा, देखिए ये क्या है, पावर आ जाता है आगे, 2 आ जाता है, ठीक है साइन, और 2 में से एक घटता है, यानी देखिए मैंने अगर अगर x है, x का पावर n है तो क्या हो जाता है, अगर इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाता है n आ जाता है आगे, n आ जाता है आगे, x में से n-1, यानी n में से एगो पावर वह घट जाता है, बस उसे कम हुआ, 2 आ गया आगे और 2 में से घट गया तो 1। चलिए ये हो जाएगा 3x+4, हाँ इसके रिस्पेक्ट में। हाँ चलिए ये हो गया इसके रिस्पेक्ट में, यानी ये देखिए ये सिर्फ पावर का डिफरेंशिएशन हुआ, सिर्फ पावर का, साइन का वहां होगा तो पावर आ गया आगे, 2 में से गया 1, आई एज इट इज के एज इट इज इनटू। चलिए अब इनवर्स साइन का होगा, साइन थीटा का रिस्पेक्ट में, किसके, थीटा के रिस्पेक्ट में, यानी ये हो जाएगा cos 3x+4। चलिए
अब इसका रिस्पेक्ट में देखिए फिर वही चीज क्या 3 है, एडजेक्टिव है मतलब कांस्टेंट है, तो इसको बाहर कीजिए, अलग कीजिए। अभी क्या है एक्स है, एक्स के रिस्पेक्ट में क्या हो जाए 1 होगा, यानी इतना ही होगा। आई तो 0 हो जाएगा, तो जुड़ले कोनो फायदा ना। तो चलिए हुआ जाएगा 3 और नीचे है एन है 2, तो ये हो जाएगा 6। आई हो जाएगा साइन 3x+4 आई इंटू कॉस 3x+4 आंसर। चलिए क्या आंसर यही है? 1 मिनट देख लेने दिया हमको। तेरे नंबर, हाँ हम समझते थे कहाँ ये बच्चा सबको कहाँ गड़बड़ी होता है। देखिए आंसर ई भी सही है, ई भी सही है, लेकिन कैसे, ध्यान से देखिए। एक फॉर्मूला होता है त्रिकोणमिति में, क्या होता है कि साइन 2a बराबर होता है 2 साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो इसी फॉर्मूला पर क्या करना है, यहाँ पर बैठाना है। तो हम यहाँ पर लिखा है, मान लीजिए 3 लिखा है, 6 लिखा है, तो इसको लिख सकते हैं 3 गुने 2, 3 गुने 2 इंटू साइन 3x+4 इंटू कॉस 3x+4। चलिए हो गया। अब देखिए यहाँ से ध्यान से देखिएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक ले 2 साइन एक्स 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो क्या हो जाता है साइन 2 थीटा के बराबर, यानी हम इससे लिख सकते हैं 3 का 3 बाहर रखिए, ये हो जाएगा साइन 2 और 3x+4, ये हो जाएगा आंसर। अब ध्यान से देखिए, तो आंसर में आपका आंसर ऐसा ही मिल रहा है, यानी कौन नंबर है? 13 नंबर, हाँ मिल रहा है ना आंसर। चलिए ठीक है बस, तो इससे घबराना नहीं है। देखिए बाबू, त्रिकोणमिति आप नहीं पढ़े हैं तो दिक्कत होगा, तो त्रिकोणमिति आपको बढ़िया से पढ़ना होगा, उसके बाद ही इसमें अगर कहीं 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 फंसेगा तो त्रिकोणमिति ही बचाएगा आपको। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन भारी लग रहा है हमको तो कौन भारी नहीं लग रहा है। एक आ जाते हैं 16 नंबर पर, इसमें देखिएगा कमाल, 16 नंबर पर लिखा है साइन और उसके बाद कोस्ट है, उसके बाद लिखा है कॉस, उसके बाद लिखा है टैन, उसके बाद ओहो उसके भी अंदर है कॉट, उसके बाद एक्स है, उसके बाद ई ई कोस्ट, उसके बाद ई कोस्ट। हाँ रे बाप, देखने में बहुत ही दमदार और हेवी हेवी क्वेश्चन है, लेकिन कुछ नहीं है बाबू। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे, हाँ सॉल्यूशन लिख दिए सर। अब क्या करेंगे, इसको मानेंगे कुछ, तो लेट y बराबर साइन पोस्ट कॉस टैन कॉट एक्स। चलिए अब क्या कीजिए, लिखेंगे डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के। चलिए अब इसलिए dy/dx, यानी y का डिफरेंशिएट x के सापेक्ष में, तो यहाँ पर जैसा लिखा है वैसा ही लिखेंगे, यानी साइन आई कॉस। देखिए इस क्वेश्चन को आप समझ गए ना, तो आप सभी क्वेश्चन को बना लीजिएगा। थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन नहीं है, लेकिन थोड़ा सा उलझाऊ क्वेश्चन है। कैसे, देखिए इसमें आपको पता चलेगा चैन रूल का कमाल। चलिए तो यहाँ पर लिखते, अब आते हैं साइन पर, तो लिख दिए साइन कॉस टैन कॉट एक्स। हाँ चलिए अब यहाँ आते हैं, अब देखिए अब हमको करना है, यहाँ पर गए हम साइन पर, अब साइन पर गए, साइन का स्क्वायर नहीं मिला हमको, तो साइन का स्क्वायर नहीं मिला तो किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो थीटा यहाँ पर ध्यान से देखला पर बबुआ, यहाँ से लेके यहाँ तक ले पूरा थीटा थीटा भरल बा, यानी यहाँ से लेके आपको यहाँ तक ले क्या है, पूरा थीटा है। तो किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक ले, यानी कॉस टैन कॉट एक्स साइन टू ई। चलिए अब इसको उठाइए ऊपर लेके जाइए, अब डी। चलिए
हम ले आए हैं यहाँ पर कॉस, एकदम कोस हटा दीजिए, कोस का कोई काम नहीं है, इंटू डी कॉस, ये हो गया tan cot x आई कोस, और उसके बाद ई कोस का बटा। अब देखिए इनवा खेल देखिए, अब यहाँ गए हम कॉस पर, अब कॉस पर गए तो इसका ना रूट है ना स्क्वायर है, तो इसका किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, थीटा के रिस्पेक्ट में। तो डी थीटा कितना है, थीटा है आपका tan, इसको भी हटा दीजिए, तो tan cot x के रिस्पेक्ट में ना। अब फिर इसको उठा के ऊपर लेके जाइए, तो ऊपर नहीं हम नीचे लेके आते हैं, चलिए तो ये हो जाएगा डी कितना tan cot cot x ना, किसके रिस्पेक्ट में, अब फिर यहाँ ये tan पर आई हो। अब tan पर जब आएंगे तो यहाँ हमारा एक्स स्क्वायर नहीं खेलो को, तो रूट नहीं खेलो को, तो हम क्या करें, थीटा के रिस्पेक्ट में खोजेंगे, यानी थीटा यहाँ पर क्या है, थीटा है cot x, तो cot x, चलिए इंटू, फिर नीचे वाला को ऊपर भेजेंगे, डी cot x। देखिए बाबू यही है चैन रूल, यही है चैन रूल। अब यहाँ पाएंगे, अब यहाँ पर जैसे है तो हमको कॉट मिला, अब कॉट मिला, कॉट स्क्वायर नहीं है, रूट नहीं है, तो एक्स, तो क्या थीटा, थीटा की जगह पर क्या है एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे। हाँ अब आया, अब आया, अब आया dx। इसी तरह जहां तक dx ना आए वहां तक करते चले जाना है। अब शुरू से फिर चलिए बाबू, क्वेश्चन कुछ भारी नहीं है, बस आपको पैसेंस रखना होगा और बनाते चलना। अब देखिए यहाँ साइन का करना है पूरा थीटा के रिस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका साइन का क्या होता है कॉस, और थीटा के जगह पर क्या है, इतना सारा है, कितना है बोलते चलिए, बोलिए तो कॉस, और उसके बाद tan, उसके बाद cot x। चलिए हो गया क्या, हाँ हो गया, चलिए ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं। अब यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर आते हैं कॉस मिलता है, अब कॉस थीटा है तो थीटा के रिस्पेक्ट में, तो कॉस का क्या होता है माइनस साइन होता है बाबू, कॉस का क्या होता है माइनस साइन होता है, ये बताए हैं ना आपको, गड़बड़ाए तो नहीं ना है, अगर गड़बड़ाए होंगे कोनो में तो देख लीजिएगा, कॉस का क्या होता है माइनस साइन होता है। चलिए माइनस साइन हो गया, अब थीटा के जगह पर थीटा लिख दिए पूरा हम, tan cot x cot x। चलिए बात खत्म, इसका भी काम तमाम, बचा है ई। अब tan का किसके रिस्पेक्ट में, थीटा के रिस्पेक्ट में, थीटा के जगह पर ये तो tan का होता है सेक स्क्वायर, सेक, हाँ सेक स्क्वायर, एक्स के जगह पर कितना है, यानी थीटा के जगह पर कितना है, थीटा के जगह है cot स्क्वायर इतना है। देखिए tan का होता है सेक स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर हो गया, अब थीटा के जगह पर cot है तो cot ना होगा। चलिए अब यहाँ आते हैं, अब यहाँ कॉट का करेंगे, कॉट का एक्स के सापेक्ष, तो क्या होता है कॉट का हो जाता है माइनस क्या, माइनस tan का होता है क्या सेक स्क्वायर, का कॉट का होता है कॉसेक स्क्वायर, COSEC, कॉसेक स्क्वायर एक्स। चलिए बाबू काम खत्म, अब माइनस है वो तो काम खत्म हो जाएगा, गुना होकर प्लस हो जाएगा। अब ये आंसर आपका इतना ही आ जाएगा, एक बार लाइन में लिख लीजिए, लाइन में लिख लीजिए। चलिए ये खाली बाबू जो किताब है ना, किताब 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 कॉपी है, तो ऐसे नहीं, ऐसे करके बनाइएगा ना तभी बन जाएगा, लेकिन थोड़ा सा भारी कहाँ लगेगा बाबू, थोड़ा सा कैलकुलेशन, बाकी कुछ भारी नहीं है, ठीक है। चलिए तो इसको लिखेंगे कॉस रूट अंडर कॉस tan, उसके बाद कॉट एक्स। चलिए ये हो जाएगा साइन tan कॉट एक्स इंटू क्या है सेक स्क्वायर कॉट एक्स इंटू कॉसेक स्क्वायर एक्स। बस एक बार आंसर मिला लेका मिलाइए लेते हैं, कौन नंबर है 16 नंबर। चलिए थोड़ा सा एने ओने हो गया तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, इससे कभी भी दिक्कत नहीं होगा। चलिए साइन एक्स आ गया है, सेक आ गया, कॉसेक आ गया, एकदम सही आंसर है। ये कभी गलत हो ही नहीं सकता है बाबू, कभी गलत नहीं होगा, एकदम गारंटी है, बस आप मेथड सही लगाइए। एक काम कीजिए, तो हम काफी
बना दिए हैं क्वेश्चन। अब आते हैं एक दो क्वेश्चन बना के उसके बाद हम चलेंगे अगले लेसन पर। ठीक है, अगले लेसन यानी 11.2 पर। अब इसमें क्या है बाबू, देखिए आपको आपको एक से लेकर के, कहां से लेकर के, एक से लेकर के यहाँ पर को क्वेश्चन है 44 को क्वेश्चन है, आपको पूरा बनाना है। कौन सी किताब में, देखिए दो एक कवर गायब है जो इसका, देखिए ये है किताब, कौन नाम का, हाँ डॉक्टर केसी सिन्हा का किताब है। तो इसमें काफी अच्छा बुक है, इससे अगर आप बनाइएगा तो आपका रिवीजन तगड़ा होगा। तो 11.1 में एक और क्वेश्चन है, दो और क्वेश्चन है जो हम आपको बता देते हैं। चलिए एक आ गया किसी नंबर पर। तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर सॉल्यूशन, उसके बाद यहाँ पर लेट मानेंगे, लेट मान लिए तो y मान लेते हैं इसे, चलिए y मान लेते हैं। रूट अंदर क्या लिखा है 1 माइनस tan x बाई 1 प्लस tan x। अब देखिए यहाँ एक चीज देखिए, यहाँ थोड़ा सा बड़ा समीकरण दिख रहा है, यानी कुछ सॉल्व होने वाला दिख रहा है। देखिए एक बात आप ध्यान दीजिएगा, जो भी चीज अगर सॉल्व होने वाली दिखे तो उसे सॉल्व करके उसके बाद डिफरेंशिएट कीजिएगा, तो इस तरह आपको आसानी होगा। नहीं तो इससे अगर मैं शुरू से अगर डिफरेंशिएट करने लगा तो काफी लंबा जाएगा। तो मैं इसे ये नहीं लिखकर मैं लिख सकता हूँ इसे tan रूट अंडर tan पाई बाई 4 माइनस एक्स। कैसे, आइए देखते हैं कैसे। देखिए बाबू, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कैसे, देखिए यहाँ का लिखा है tan, देखिए सबसे पहले एक फार्मूला आप जानते हैं, tan a माइनस बी का क्या होता है, tan a माइनस tan b बटा माइनस एक प्लस क्या tan a इंटू tan b होता है। ठीक है, चलिए अब इसको इस पर तोड़िए, इसको इस पर, इसको मानिए a और इसको मानिए b, तो ये हो जाएगा tan पाई बाई 4 प्लस tan x बाई 1 प्लस tan पाई बाई 4 इंटू tan x। चलिए ठीक है, अब tan क्या है, पाई बाई 4 मतलब tan 45 डिग्री, तो tan 45 डिग्री का मान 1 होता है, जो tan x होता है, 1 का 1 लिखिए, प्लस का प्लस x सॉरी यहाँ पर माइनस नहीं होगा, यहाँ पर प्लस लिखे। अब tan 45 का मान एक गुने tan x, तो कितना हो जाएगा tan x, यानी आप इतना के बदले में इतना लिख सकते हैं। चलिए अब आते हैं, बुझा गया आपको, तो ऐसे थोड़ा सा सॉल्व कर देना है। अब देखिए, अब ई कहाँ से u इंटू वी आ गया, अब u इंटू वी आप तोड़ते रहिए आधा घंटा, उससे बढ़िया एगो आ गया, एगो और डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएट डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू किसके, एक्स में। चलिए इसलिए क्या dy अपॉन dx, क्या डी किसका tan क्या है पाई बाई 4 माइनस एक्स है। चलिए किसके रिस्पेक्ट में, dx के रिस्पेक्ट में। चलिए अब रूट का कीजिए, तो सबसे पहले उसका लिखेंगे जिसका करना है, तो tan x लिखा जा रहा है पाई बाई 4 माइनस एक्स। चलो अब देखिए रूट किस पर है, तो रूट है आपका tan पाई बाई 4 माइनस एक्स पर रूट है। चलिए आप यहाँ पर रूट नहीं दीजिएगा तो काम चल जाएगा, ये जाएगा ऊपर, कितना हो जाएगा tan पाई बाई 4 माइनस एक्स, किसके रिस्पेक्ट में, देखिए स्क्वायर नहीं है, थीटा गया ऊपर, इतना है तो इतना के रिस्पेक्ट में, यानी पाई बाई 4 माइनस एक्स। अब इसका उठा के ऊपर, यानी पाई बाई 4 माइनस एक्स। चलिए किसके रिस्पेक्ट में हो जाएगा, dx के रिस्पेक्ट में, कोई नहीं। चलिए अब देखिए रूट का बता चुके हैं, कितना होगा 1/2 रूट अंडर जितना है उतना tan पाई बाई 4 माइनस एक्स, रूट का हो गया, आगे आइए। अब इस tan का थीटा के रिस्पेक्ट में कितना होता है, सेक स्क्वायर, थीटा का जवाब कितना है पाई बाई 4 माइनस एक्स। चलिए अब यहाँ देखिए, अब यहाँ ध्यान से देखिएगा, तो ये तो अचर है पाई बाई 4 कितना होगा, अरे पाई का मान 22/7 होता है, 4 का मान 4 होता है,
तो ये बदलने वाला है नहीं, तो इसका मान 0 x है, x का कीजिएगा तो 1 होगा, यानी 1 यानी गुना में 1 कीजिए, उतना ही, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ देखिए आंसर में क्या दिया है कि इसके जगह इतना दे दिए, तो हमें इसके जगह इतना रख देते हैं, तो 1/2 रूट अंडर क्या 1 माइनस tan x बाई 1 प्लस कितना tan x, दिख रहा है ना, tan x। चलिए अब इंटू क्या हो गया sec स्क्वायर 5/4 माइनस x। चलिए इतना ही काफी है आप लोगों के लिए आज के लिए। अब देखिए बाबू, अब इसमें क्या हो गया ना कि 11.1 लगभग सभी बना दिए हैं, तो आपको जो भी भारी था वो बना दिया। अब सब एकदम इजी है बाबू, क्या है एकदम इजी है, एक बार दो बार प्रैक्टिस कीजिएगा एकदम आ जाएगा। अब अगला लेक्चर होगा तो वो होगा 11.2 के लिए, थोड़ा सा इनवर्स में, उसमें आएगा थोड़ा सा मजा। तो तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट।